سبيل الدموع سبيل مريح سبيل الدموع سبيل जी सफ़ा नंबर 74। चलो हजरत आज पढ़ो। मंदरजा चार्ट पर गौर कीजिए, चार्ट पर गौर कीजिए और आइए साहब। भाई हजरत थोड़ा सा करीब हो जाए, थोड़ा सा हलक शरीफ को जो है ना थोड़ा सा। मंदरजा झेल चार्ट पर गौर कीजिए और अगले सफ़ा पर मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएं। वही रिवेलेशन, कुरान वही जली, सही हादीस सुन्नत वही खफ़ी, फ़र्ज़ क़तई सुन्नत, फ़र्ज़ क़तई सुन्नत। देखिए जी, इन्होंने एक चार्ट दिया है कि वही जली और वही खफ़ी। ये कह रहे हैं कि दो किस्म की वही होती हैं। एक वही जली है, एक्सप्रेस रिवलेशन, जिसको हम आम अल्फाजों में कुरान मजीद कहते हैं, और सही अहादीस सुन्नत वही खफ़ी। वही खफ़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जो कुछ भी है वही खफ़ी है ये। अब फ़र्ज़ और फ़िकी सुन्नत, फ़र्ज़ और फ़िकी सुन्नत इसमें हमें नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुरान से फ़र्ज़ और वाजिब के हुक्म की तकमील, तो इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना मिसालें दी हैं। जी भाई, इल्म फ़िक़ा की रूह से, अलम नहीं, अलम झंडे को कहते हैं, इल्म। हाँ, इल्म फ़िक़ा की रूह से जो शख्स खड़ा हो सकता है, उसके लिए नमाज में खड़ा होना फ़र्ज़ है। नमाज में क़याम की फ़र्ज़ियत पर पूरी उम्मत का इजमा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद से फ़र्ज़ की दलील, कुरान मजीद ने जिक्र किया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, वाक़े माने और क़ूमू, क़ामा क़ूमू या क़ूमू। क़ूमू का मतलब है खड़े रहो, ये अमर का सिगा है, हुक्म है ये, ठीक है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वाफ़ुल लिहया, दाढ़ी को छोड़ दो। वाफ़ू अमर का सिगा है, इसी वज़न पर कि वक़ूमू, के खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए। क़ानितीन, क़ानित अरबी में कहते हैं फर्माबरदार को। अल्लाह ताला के सामने फर्माबरदारी के साथ खड़े हो जाओ। तो ये जो हुक्म है ना, खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने, तो ये हुक्म है, ये फ़र्ज़ है। कुरान का हर हुक्म फ़र्ज़ियत का दर्जा नहीं रखता। कुरान का हर हुक्म फ़र्ज़ियत का दर्जा नहीं रखता। कुरान का इरशाद है वइज़ा हलल्तुम फ़स्तादू। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद में ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ भी जो हुक्म आ रहा है तो बस वो फ़र्ज़ हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। मिसाल दे रहे हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ा हलल्तुम फ़स्तादू, और जब तुम फ़राग़त हज से फ़ारिग हो जाओ, इहराम बांधकर उतार दो जो मुहरिम हो, तो फिर फरमाया कि फिर अब शिकार कर लो। अब शिकार करने से मुराद यहाँ ये नहीं है कि ये फ़र्ज़ कर दिया है कि शिकार करना ही है तुम्हें, नहीं, रुख़सत है। और हम कैसे फिर फैसला करेंगे? हम कैसे फैसला करेंगे कि ये फ़र्ज़ है कि रुख़सत है? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फैसला करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कोई हुक्म नहीं दिया कि एहराम करने के उतारने के बाद इस आयत पर अमल करते हुए तुम्हें लाजिम शिकार करना है। जी, इस आयत से बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि अहराम उतारने के बाद शिकार करने का हुक्म फ़र्ज़ कर दिया गया है, लेकिन ये हुक्म फ़र्ज़ियत का दर्जा नहीं रखता। बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो शिकार कर सकते हो। यानी अहराम की हालत में शिकार पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो अब वो ख़त्म हो चुकी है। एहराम की हालत में शिकार करना हराम है। उस पाबंदी को दरअसल यहाँ पर जो है ना हटाई जा रही है इस सूरत में कि अब तुम कर लो शिकार। अब तुम कर लो शिकार से बोला थी कि करो, अब कर लो। अगर तब तुमने करना है तो अब तुम शिकार कर सकते हो। तो इस आयत मुबारका से हमें ये पता चलता है बज़ाहिर कि ये हुक्म है, लेकिन ये हुक्म का दर्जा नहीं रखती, ये रुख़सत का दर्जा रखती है। किस चीज़ का दर्जा? बसा औक़ात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी यही होता है कि आम आदमी जो होता है वो नबी पाक की हदीस के अंदर इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकता कि ये हुक्म दिया जा रहा है या ये रुख़सत दी जा रही है। उसके लिए क्या होता है कि किसी सहीहुल अक़ीदा उस्ताद के पास जब बंदा इल्म हासिल करता है तो तभी उसको उस बात का अंदाज़ा हो सकता है। जैसे कि अभी आप इस मसले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके और मज़ीद आपके इस इल्म के अंदर पुख्तगी होगी। जी, सुन्नत से फ़र्ज़ हुक्म की मिसाल, मसलन सुन्नत से ये हुक्म साबित है कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफ़िर वलल काफ़िरुल मुस्लिम। अब ये सुन्नत के अंदर एक मसला है, वो ये है
नबी सम की हदीस की आपने फरमाया ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा, यानी मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। और ये मसला क्या है? ये फ़र्ज़ी मसला है, फ़र्ज़ है। ये एक आदमी है, उसकी औलाद में से कोई एक कादियानी हो जाता है, कुफर की तरफ चला जाता है, इर्तिदाद की तरफ कर लेता है, अब बाप की विरासत में वो शामिल नहीं होगा। और अगर बाप है और बेटा मर रहा है तो बेटे की विरासत में बाप शामिल नहीं होगा, बाप अगर कुफर की तरफ चला गया। आप समझ रहे? तो यहां से ये हुक्म निकल रहा है, और ये जो है वो रुखसत नहीं है, ये फ़र्ज़ी हुक्म है। बिल्कुल ऐसे ही मसले को समझ लें कि अहनाफ ने इस मसले के ऊपर ऐसा ही इसके साथ ज़्यादती की, जैसे कि नबी से फरमाते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहिल किताब, उस बंदे की नमाज ही नहीं होती जो सूरह फातिहा ना पढ़े। उन्होंने क्या किया कि ला जो फ़र्ज़ी हुक्म था उसको सुन्नत मुक़द्दा में ले जाके उसकी अहमियत को घटा दिया। ये एक चक्कर किया है, समझ रहे? ये चक्कर किया है वहाँ पर। और ये कायदा अब आप अंदाज़ा करें कितना मुफीद है यहाँ पर, क्योंकि मदारिस में भी अगर आप जाएंगे तो वो आपको हर कवायद के ऊपर तफसीली नोट नहीं देंगे, सरसरी जो उसके जो कानून होते हैं वो बयान करते 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 तालिब इल्म आगे बढ़ता है। जी, इतना इसमें ये होता है कि कम से कम कानून तो समझ में आ गया ना, कानून तो बयान हो गया ना। आगे चलें। सुन्नत यानी हदीस से एक गैर फर्ज हुक्म यानी सुन्नत की मिसाल। अब ये बता रहे सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से एक गैर फ़र्ज़ी हुक्म की मिसाल, यानी आपको तो लग रहा है कि ये फ़र्ज़ है लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है। मिसाल सल्लु क़ब्ला सलातिल मग़रिब, नमाज मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो। सल्लु सल्ला युसल्ली, ये सल्लु अमर का सिगा है, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। लेकिन फरमाया तीसरी दफ़ा आपने लिमन शाअ, जो चाहे पढ़े जो चाहे ना पढ़े। तो इससे पता चला ये फ़र्ज़ी हुक्म तरगीब में बदल गया, फ़र्ज़ की नौइयत और फ़र्ज़ साकित हो गया। ठीक है, आगे चलें। ये छोड़ दें, किताबत हदीस पे आ जाएं, ये हम बात कर चुके हैं इस पर। यहाँ हम ज़रूरी समझते हैं कि मुख्तसरन किताबत हदीस, किताबत कतबा यक्तुबु किताब, लिखना, लिखने वाले होते हैं तो कुत्ताब, अरबी के अंदर आप लोग लिख रहे हैं, आप एक कुत्ताब। एक किताब है अरबी के अंदर कुत्ताबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन, तो कुत्ताब कहते हैं कातिबीन को। जी, यहाँ हम ज़रूरी समझते हैं कि मुख्तसरन किताबत हदीस के सिलसिले में चंद बातें लिखी जाएँ ताकि गलत फहमी का इजाला हो जाए। जी, किताबत के बारे में सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ वाक़ हुआ कि अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी जाए या ना लिखी जाए, क्योंकि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अक़वाल मौजूद थे। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किताबत हदीस से मना फरमाया था, लेकिन बाद में इजाज़त दे दी और पहला हुक्म मंसूख हो गया। ये बता रहे हैं कि किताबत हदीस पर, हदीस को लिखने पर कोई भी मुनकरीन हदीस आए, अगर वो तंजीमी सूरत इख्तियार कर गया है तो उसके एतराज़ात में एक एतराज़ ये लाजिम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की किताबत से मना किया है। एक दफ़ा मैं इस्लामिया मस्जिद 4 नंबर पर जब हमने भाई फैज़ान हमारे साथ थे तो उस दौर में इस्लामिया मस्जिद में, तो एक साहब आए मेरे पास और गुफ्तगू करने लग गए। तो गुफ्तगू करते करते हदीस के ऊपर ये आते कहते कि मेमन साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो हदीस को लिखने से मना किया था, तो लिहाजा हदीस हुज्जत नहीं है। मैंने कहा किधर लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हदीस से मत लिखो, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है ना कि जो कुरान के अलावा कुछ और लिखेगा फल यमहू, उसको चाहिए मिटा दे। मैंने कहा आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने कहा दलील दें। कहने का दलील तो दे रहा हूँ। मैंने कहा दलील नहीं है। कहने का दलील है, देखिए हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा आप इसकी दलील क्यों दे रहे हो, आप तो उसको मानते ही नहीं हो, कुरान से दलील दो। आप यकीन माने सन्नाटे छा गए उसके चेहरे पे, है? मैंने कहा आप मानते हो इसको? कहने नहीं। तो मैंने कहा दलील क्यों दे रहे हो? ये तो मैं मानता हूँ। मैंने कहा ये हमारे दरमियान मुश्तरका है, इससे दलील दे। बोला इसमें तो नहीं है। तो मैंने कहा किताबत हदीस जायज़ है। चलिए जी आगे। दौड़ लगा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई उसूल,
जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में अहादीस को सिर्फ बयान करने का हुक्म दिया और किताबत से मना फरमाया। जी मंदरजा झेल हदीस वगैरह। देखिए, ये कह रहे हैं कि नबी साहब ने इब्तिदा में किताबत हदीस से मना किया था। ये कुछ अरसे के लिए था, वो सिर्फ इसलिए था कि सहाबा इकराम कुरान मजीद की आयत लिखते थे तो ऐसा ना होता कि आयत और हदीस आपस में मिल जाए, क्योंकि आयत रब्बानी जो है ना, कुरान मजीद की आयत, ये दरअसल एक्ट्स का काम दे रही हैं, कवानीन का, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसका दस्तूर है। तो दस्तूर और कानून की भी किसी भी लॉ के अंदर मिले हुए नहीं होते, जबकि अपनी अपनी जगह पर दोनों उज्जत होते हैं, है ना ऐसा, अपनी अपनी जगह पर दोनों उज्जत होते हैं। तो यूँ समझ लें कि ऑर्डिनेंस और एक्ट्स कुरान मजीद बयान कर रहा है और हदीस जो है इसका दस्तूर, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दोनों उज्जत हैं। हर कानून के अंदर ये दोनों उज्जत होती है। तो नबी ने इब्तिदाई दौर के अंदर इसको साथ मिलाने से मना कर दिया था, लेकिन जब आपने देखा कि सहाबा इकराम को इस बात की पहचान हो गई कि कुरान का बयान क्या है और हदीस का बयान क्या है, तो फिर आपने इजाज़त दे दी और आपने बरबला कहा कि क़य्यिदुल इल्म बिल क़लमी, के इल्म को कलम से क़ैद कर लो। और बाकायदा मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर अब्वाब कायम किए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ने भी हदीसें कुछ लिखी थी। अबू बकर रज़ी से 24 हदीसें मरवी हैं सिर्फ। एक दफ़ा गुफ्तगू के दौरान एक जगह पंजाब में एक जगह तकरीर थी, तो एक साहब खड़े होकर कहने लगे कि मेमन साहब, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने कितनी हदीसें रवायत नकल की? तो मैंने कहा कि 5374। और कहते हैं अबू बकर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कहा 24 या 25 रिवायात। कहने लगा मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? है ही नहीं सकता ऐसा। जो बंदा हिजरत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है वो 25 हदीसें रिवायत करे, और जो हिजरत के बाद 7वीं सदी हिजरी के अंदर आ रहा है, जिन्हें 7वीं हिजरी में आ रहा है, 7वीं हिजरी के अंदर आने वाला बंदा 3 साल के अंदर 5000 रिवायत नकल कर दे, ये मैं नहीं मानता। अच्छा, इत्तेफाक था कि वो जो है ना, ये मेरा प्रोग्राम था जामे के अंदर, यूनिवर्सिटी थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जैसे जामी बकर है इस किस्म का, पंजाब की जामिया था। तो अब आपको पता है जामिया के अंदर हाफिज़ भी होते हैं और दरस निज़ामी के भी होते हैं। मैंने कहा हज़रत उम्र क्या है आपकी? बाबा जी थे। कहने लगा 62 साल है। 62, 63, 62 दूसरा से कहा। मैंने कहा कितनी सूरतें याद है हज़रत? कहने लगा कि छोटी छोटी सूरतें मुझे याद है। अच्छा। मैंने कहा इस जामे के अंदर कोई बच्चा है जो सबसे कम सीन और हाफिज़ कुरान हो? 6 साल का बच्चा खड़ा हो गया, पूरा कुरान याद है, पूरा कुरान याद है। मैंने कहा यार मैं नहीं मान सकता। कहने लगा क्यों? मैंने कहा यार आपसे कितने सालों के बाद आया, आप इस बच्चे के पैदा होने से जो है आप 66 साल पहले पैदा हुए हैं। जो बंदा 66 साल पहले पैदा हो रहा है वो कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सका, 66 साल पैदा बाद में होने वाला बच्चा ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। जब मैंने ये बात कही, कहने कहा है ना, हो तो सकता है ना, ये हो गया ना। तो मैंने कहा वहाँ भी हो गया हज़रत, जब ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है। तो ये बड़े लतीफ़े याद आते रहते हैं मुझे, क्योंकि मेरे लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल चले हैं और चल ही रहे हैं अभी भी, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती है। ये दरअसल मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके जहन में भी अज़बर हो जाए। कहें तो एक और लतीफ़ा बता दूँ। एक तकरीर के अंदर जो है ना, वो एक हदीस मैंने बयान की कि ला तदखुलुल मलाइका बैतन फी कल्ब वला सूरा, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता होता है या फिर तस्वीर होती है। तो मुनकर हदीस खड़ा हो बोलेगा कि मेमन साहब इसका तो मतलब आपने हल हमें बता दिया मौत से बचने का। मैंने कहा मौत से बचने का हल मैंने क्या तुम्हें बता दिया? कह रहे कुत्ता रखूंगा अपने साथ, मौत तो आएगी नहीं डेफिनेटली, आपने हदीस पेश कर दी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, आपको वो फरिश्ता तो कब्ज़ करने के लिए आएगा ही नहीं जो इंसान को कब्ज़ करता है। अब आपकी रूह वो फरिश्ता कब्ज़ करेगा जो कुत्ते की रूह कब्ज़ करता है। आप ये यकीन माने, जिस तरह से आप हंस पड़े ना, इस तरह से उस वक्त उधर मजमा जो तकरीबन 600-700 लोग सब हंस पड़े। अच्छा जी, तो कहते हैं कि कौन, देखिएगा सर, ये बच्चे को वेरे लगता है उसूल हदीस से। जब भी हम उसूल हदीस तो बच्चे चूचू करते हैं यहाँ पर। वो होता है ना कि शैतान जो जब भी कोई ऐसा कोई काम होता है खा तो शैतान मरलाना शुरू कर देता है। अच्छा, तो कहते हैं कि रसूल ने इब्तिदाई दौर में मना किया था, लेकिन फिर आपने बाद में इजाज़त दे दी थी
और जो मना करने की रिवायतें सारी मनसूख हैं, और नासिख किया है कि आपने इजाज़त दी थी। सहाबा इकराम ने हदीसें लिखी, ताबईन ने हदीसें लिखी, तबा ताबईन ने हदीसें लिखी, तबा ताबईन ने हदीसें लिखी और उनके मुस्तफ़दे आज भी जो है दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद है। हदीस अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक्तुबु अन्नी वमन कतब अन्नी गैर अल-क़ुरआन फलयमहु, कि अबू सईद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझसे कुछ भी मत लिखा करो सिवाय कुरान के, जो कुरान के अलावा कोई कुछ और लिखे उसे चाहे वो मिटा दे। वह हद्दिसु अन्नी वला हरजा, मुझसे रिवायतें बयान कर लो, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वमन कज़िबा अलैया, जिसने भी मुझ पर जानबूझकर झूठी बात मंसूब की, तो हम्माम ने कहा अहसिबुहु, मैं ये गुमान करता हूँ कि आपने ये फरमाया मुतअम्मिदन, जानबूझकर, तो फिर क्या हो, फलयतबउ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर कोई रिवायत बयान की जो मैंने ना कही हो, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग के अंदर बना ले। जी, रसूल का आखिरी हुक्म। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में हदीस करने की इजाज़त दी। इस सिलसिले में हमें मंदरजा से हदीसें मिलती हैं। इब्न मसूद और क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रल्लाहु इम्रा समिअ मक़ालती फवअहा व हफ़िज़हा व बल्लग़हा। जी, कहते हैं कि दलील हमारे पास ये है हदीसें लिखने की। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़रल्लाहु इम्रा समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला उस बंदे को खुश रखे, समिअ मक़ालती, जो मेरी बात सुनता है, यानी समाअत हदीस करता है। इसको लिखेगा, पहला काम है समाअत हदीस, फवाआहा दूसरा काम है वाई हदीस। फवाआहा का मतलब ये है कि उसके मफहूम को समझ ले, मफहूम को समझ ले। तीसरा काम है वह हाफिज़ाहा, उसको याद कर ले, वह बल्लग़हा, और उसको पहुंचा दे। जबकि यहाँ पर जो मुसन्निफ़ है ना, जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हुक्म के लिखने के ऊपर जो दलालत पे जो हदीस पेश की है, ये हदीस लिखने पर दलील नहीं है, हिफ्ज़ करने पर दलील है। इसमें चार काम निकल रहे हैं, समाअत हदीस, वाई हदीस, हिफ्ज़ हदीस और बलागत हदीस। चार काम, हदीस का सुनना, हदीस का महफूज करना, हदीस को याद करना और हदीस को पहुंचाना। ये चार काम है, लिखने का तो है ही नहीं इसमें। हाँ, बारीक अंदाजे से अगर देखा जाए तो लिखने का हुक्म यूँ निकलता है हाफिज़ाहा व बल्लग़हा से, हिफाजत करे उसकी। कैसे करेगा? लिख कर। और बल्लग़हा को कैसे करेगा? लिख कर पहुँचा दे आगे। एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि ये बात मजबूत आपके जहन में बैठ जाए। अच्छा जी, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कौन से सन में ईमान लाए थे हज़रत? एक मिनट, जिसको पता हो वो हाथ उठाए, जिसको ना पता हो वो। ये दो चीज़ें हज़रत, 6 और 7 तो कितने हो गए? 6 और 6 12, 1 7 13, 7 हिजरी, अभी बताया ना। अच्छा, कितनी अहादीस बयान की इन्होंने? 5374। 5000 आपने सही कहा, 374 इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, 5374 हदीसें हिफ्ज़ की। नबी पाक की वफ़ात कब हुई? 11 हिजरी में। ये अभी बताया मैंने? नहीं बताया। इसमें देखना कि ये भी याद है कि नहीं है। अच्छा जी, सन 11 हिजरी की इब्तिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 5374। इन्होंने क्या किया कि इन 5374 हदीसों में से लगभग 138 हदीसें अपने शागिर्द हम्माम बिन मुनब्बी रहमहुल्लाह को लिखवा दी, याद करवा दी और उन्होंने लिख लिया, याद की और लिख ली। हम्माम बिन मुनब्बी, हम्माम ये कबूतर वाला कर दिया हज़रत, हाथी वाला है। हाँ, ये भी सीने वाला है, दोनों सीने वाले हैं। ये एक है हाथी वाला हा और एक है हलवे वाला। हलवे वाला नहीं है, हाथी वाला है। हम्माम बिन मुनब्बी, मीम नून बा और लटका हुआ है, यूँ लिखा जाएगा। तो इन्होंने हदीसें याद करवाई अपने शागिर्द हम्माम बिन मुनब्बी को कब? 50 से 58 हिजरी के दरमियान तक, तो 50 से 58 हिजरी के दरमियान। अब यहाँ पर यह हुआ कि हम्माम बिन मुनब्बी ने अबू हुरैरा से याद की, हम्माम बिन मुनब्बी ने फिर इस हदीसों को लिखने के बाद आगे पहुँचा दिया अपने शागिर्द अबू उर्वा माअमर बिन राशिद रहमहुल्लाह को। उर्वा, आइन रा वाव
दो तय वाली गोल था। अबू उर्वा मअम्मर मीम आइन मीम रा बिन राशिद, हाँ, इनको ये हदीसें याद करवा ली। इन्होंने याद कर ली। याद करने के बाद इन्होंने अपने शागिर्द इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनआनी को वो हदीसें याद करवा दी। यमनी, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ यमनी, जो यमन के हैं, उनको ये हदीसें याद करवा दी। अब इन्होंने याद करने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल को ये हदीसें पहुंचा दी, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने 317 हिजरी के अंदर उस हदीसों को मुस्नद अहमद के अंदर शामिल कर दिया। अब रावी क्या हो गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा से हम्माम बिन मुनब्बी, हम्माम बिन मुनब्बी से अबू उर्वा बिन राशिद, अबू उर्वा बिन राशिद से जो है अबू उर्वा मामर बिन राशिद से जो है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ से इमाम अहमद बिन हम्बल। ये सिलसिला सनद 6 हो गई। ठीक है भाई। हुआ ये कि 58 से हिजरी के पहले 50 से 58 हिजरी के दरमियान जो नुस्खा किसने लिखा था? अहमद बिन हम्बल तो 317 हिजरी में लाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तो 7 हिजरी। हम्माम बिन मुनब्बी व इज़ा रअयतुका वअदा ज़ालिका तहद्दथ, हम्माम बिन मुनब्बी ने। अब ये इन्होंने क्या किया कि इसको याद कर लिया और सीना बसीना पहुंचा दिया। मुस्नद अहमद के अंदर बतरीक जब हम हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं, तरीक दरअसल कहते हैं अरबी के अंदर रस्ते को। मिसाल के तौर पर आपको मैं फ़ोन कर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम है ना अंत, कहाँ पर हो? अना फित तरीक़, मैं रस्ते में हूँ। अरबी में है ना अंत, कहाँ पर हो? अना फित तरीक़, मैं रस्ते में हूँ। मैं कहूँगा आई हुआ ला बस, तरीक़ कहते रस्ते को। तो हदीसी इस्तिनाद के हदीसी हवाले से जब हम कहते हैं कि ये इस तरीक़ से, तो उसका मतलब है कि ये सनद से। समझ रहे? लफ्ज़ एक ही है, माना दोनों के थोड़े से वो हैं। तो बतरीक अन हम्माम बिन मुनब्बी अन अबी हुरैरा था अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने 8116 नंबर हदीस से शुरू किया है ये हदीसों का। इमाम अहमद ने इसको जिक्र किया। अच्छा, कैसे पहुंची इनके पास? इनके उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने दी। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ को कैसे पता चली? इनके उस्ताद अबू उर्वा मामर बिन राशिद ने बताए। इमाम अबू उर्वा मामर बिन राशिद को कैसे पता चली? इनके उस्ताद हम्माम बिन मुनब्बी ने बताए। हम्माम बिन मुनब्बी को कैसे पता चली? इनके उस्ताद अबू हुरैरा ने बताई। अबू हुरैरा को कैसे पता चला? उस्ताद कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। सिलसिला सनद है ये, और ये सनद का सिलसिला अल इस्नादु मिनद्दीन, लौला इस्नाद मन क़ाल मा शा, इस्नाद अगर ना होती तो जिसका दिल चाहता, जो चाहता नबी सम पर कह देता। और ये इस्नाद दीन है, अल इस्नादु मिनद्दीन। अब यहाँ पर नुक्ता नकल करने का ये है कि नुस्खा जो हम्माम बिन मुनब्बी ने लिखा था, एक ही दफ़ा लिखने में याद हो गया, वो तो गुम हो गया, वो तो गुम हो गया। 1900 ईस्वी में ये नुस्खा मिला है डॉक्टर हमीदुल्लाह को। बर्लिन की लाइब्रेरी में अंदर बैठे हुए थे, बर्लिन की लाइब्रेरी, वहाँ पर थे ये। तो ऐसे कमरे में चले गए कि जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, कलमी नुस्खे, तलाश किया तो इनको ये नुस्खा मिल गया। 50 हिजरी का गुमा हुआ डॉक्टर हमीदुल्लाह है। 1900 में मिला, 1400 साल बाद उछल गई है तो खुशी के मारे। ताकि अब पता चलेगा हदीस की हिफाजत कैसे हुई। वो तो सीना बसीना हुआ ना 317 हिजरी तक। कहते हैं कि मैंने इस नुस्खे को उठाया और इसको याद करके मुस्नद अहमद में पहुंचा ना। कहते हैं मुस्नद अहमद के नुस्खे को भी निकाल लिया, दोनों को मिलाया, असल को और सीना बसीना पहुंचने वाले को, दोनों को निकाला। कहते हैं कि हदीस तो हदीस, हदीस के लफ्ज़ों में भी फ़र्क नहीं था। हदीस के लफ्ज़ों में फ़र्क नहीं था। तो उससे ये पता चलता है कि लिखने का रिवाज सहाबा इकराम के दौर में मौजूद था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर जब खुतबा दिया तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ये खुतबा मेरे लिए लिखवा दिया जाए। आप मना कर सकते थे कि नहीं भाई, हदीस को लिखना मना है। आपने बल्कि सहाबा से फरमाया, उक्तुबू ली अबी शाह, ये अबू शाह है, इसके लिए मेरी सारी बातों लिख दी जाए। पता चला कि लिखना रिवाज पा गया था। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह के पास है ना एक तलवार थी, उसके अंदर है ना मयान के अंदर एक नुस्खा रखा हुआ था, एक नोश्ता था। कहते हैं कि इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी हुई है।
बड़ी तफसीली बहस है, करेंगे इंशाल्लाह। अब ये कहते हैं कि ईतूनी भी किताब अक्तुबु लकुम किताबन ला तज़िल्लु बादा। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में कहा था कि मेरे पास किताब लाओ, कलम लाओ, मैं तुम्हें लिखवा दूँ, तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे। अब इस पर बड़ी तफसीली बहस है, पहन दीजिए, बहुत तफसील है इस पर और तफसील। इस पर अगले हफ्ते के बाद जो होगा इस पर तैयारी करवानी है भैया। कौन करेगा भाई इस पर तैयारी? इस हदीस पर रवाफिज का और मुनकर हदीस की भरपूर तैयारी, भरपूर तैयारी हर एक एक एंगल से, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगले हफ्ते, अभी तक ये किताबत हदीस पर अभी ये ख़त्म नहीं होगा, अब हमारी किताब हदीस पर बात चलेगी और वो किताबें लाऊंगा कि जो किताबें हदीस पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम इसके ऊपर, क्योंकि ये हदीस का टुकड़ा है, ये हाजा तरफुन, हम अरबी में कहेंगे हाजा तरफुन मिन हदीसिन तवीलिन, ये एक टुकड़ा है लंबी हदीस का। अब लंबी हदीस क्या है? रावजियों का उसमें रद्द भी है, रावजियों का हमारे खिलाफ रावजी इस्तेमाल भी करते हैं, मुनकरीन हदीस भी इस्तेमाल करते हैं। हम इंशाल्लाह सबका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास के बाद वाली क्लास, अगली क्लास का प्रोग्राम है हमारा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमने आसानी फरमाए, इस मोहल्लत दे, ज़िंदगी दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु سبيل الدموع سبيل مريح، سبيل الدموع سبيل